से हम आपको 300 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज जो है हम क्वेश्चन की 301 से शुरुआत करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है 300 तक हम आपको करा चुके हैं, 301 से स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीट की शक्ति होती है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पास कितने, तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है जेपी वीटो को पारित कब किया गया था? तो जेपी वीटो की बात करें, उनको पारित किया गया था भारतीय डाक संशोधन 1986 में। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बनाया गया कब? 24वें संशोधन 1971 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार हुए थे निर्वाचित? तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति रहे? तो एक डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? ऐसा कौन सा था? तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी भारत की प्रथम महिला? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल अनुच्छेद 63। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो है प्रावधान अमेरिका से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति किस अनुच्छेद के तहत होता है? ठीक है। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 64। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषयों में जानकारी किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो उपराष्ट्रपति का लाया गया कहाँ से? अमेरिका से लाया गया। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो अनुच्छेद 66 हो जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की पदवी को जानकारी किस अनुच्छेद में? उनके पदवी की जो जानकारी अनुच्छेद 67 में मिलता है। ठीक है। 66 में किस निर्वाचन का और 67 में उनके पद का। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? तो ये कहाँ के थे? सोवियत संघ के। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है किस अनुच्छेद के तहत? मतलब राष्ट्रपति का जो पद खाली होगा तो उस पर उपराष्ट्रपति जो है वो काम करेगा। तो अनुच्छेद 65। ठीक है। 66 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया गया। ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संपादन व सलाह देने हेतु एंड मंत्री परिषद होता है? मतलब किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 74। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद पद धारण करेंगे? किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 75 का 2 अनुच्छेद के अनुसार किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति का धारण करें? नेक्स्ट है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस अनुच्छेद के तहत है? मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया था? अनुच्छेद 75 का 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्री मतलब जो है किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता का शपथ लेनी पड़ती है? ये किस अनुच्छेद में है? 75 के 4 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपको बताना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? सबसे अधिक उम्र के थे मोरारजी देसाई। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? राजीव गांधी थे। फिर कौन ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इनका भारत से बाहर हुआ था मृत्यु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? तो ये लोकसभा का होता है। प्रधानमंत्री किसका होता है? लोकसभा का। नेक्स्ट है लोकसभा की विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को किसने देता है? लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कौन देता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री देता है क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का ये होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? परिषद का अध्यक्ष। तो ये 2 क्वेश्चन एक ही है मतलब प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल के भी यही होते हैं। मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? तो नेहरू जी का था। नेक्स्ट है देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी।
कौन ऐसी प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा उपस्थित नहीं हुए? कौन ऐसे प्रधानमंत्री? उनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह उनका नाम है। नेक्स्ट है, विश्वास मत प्राप्त करने असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वास प्रताप सिंह का नाम ही था विश्वास प्रताप सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गए थे, उनका नाम ही था विश्वास प्रताप सिंह। याद करने के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, सबसे कम समय तक क्या है? सबसे कम समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? अटल बिहारी वाजपेयी। 13 ही दिन इनका था। ठीक है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है किनका था? तो जगजीवन राम का। ठीक है, कैबिनेट में किनका था? जगजीवन राम का था। नेक्स्ट है, मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रालयों का जो वित्तीय संसाधन का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में एक संसद होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 79। बात करते हैं राज्यसभा की संरचना किसे? तो 79 हो जाएगा। भारत का संसद 80 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? राज्यसभा का। लोकसभा अगर आगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, मगर अब यहाँ पे लोकसभा का नहीं, आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक 250 हो सकती है। उसके बाद है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के अगर आप सदस्य बनने जा रहे हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यसभा कैसी सदन है? तो अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के एक सभापति एवं उपसभापति होता है। ये किस अनुच्छेद के तहत? राज्यसभा में एक सभापति एवं एक होगा, अनुच्छेद 89 के तहत। नेक्स्ट है, राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति हैं होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? उनका नाम क्या था? कृष्ण मूर्ति राव था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। महाराष्ट्र राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 19 है। बिहार राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? अपने यहाँ बिहार में अपने यहाँ कितना है? 16 है। केरल की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? केरला में 9 है। झारखंड राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। अगर देखिए इस आंकड़े में कुछ बदलाव हुआ होगा, बिहार का तो पूरा कन्फर्म है कि नहीं है, 16 ही है। अगर कुछ हुआ होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वहाँ कुछ इतना बढ़ गया। ऐसे यहाँ मैं आपको डाटा बता रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, मिजोरम की का देख ले तो मिजोरम में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 1 है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। और उसके बाद है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पद त्याग और पद को हटाए जाने की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 90 में। मतलब उपसभापति जो है, उपसभापति का पद जो रिक्त होगा उस पद का जो त्याग दिया जाएगा वो किस पे? अनुच्छेद 90 के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो सभापति को देता है। जैसे उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, जब सभापति या उपसभापति पद हटने का संकल्प विचाराधीन हो तो यह पीठासीन नहीं होगा। इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 92 में। क्वेश्चन क्या है? जब सभापति या उपसभापति पद को हटाने के संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। इसका चर्चा संविधान के कितने में? 92 में। नेक्स्ट है, संसद का डिजाइन कब तैयार किया गया था? 1912 से 13 में। कब किया गया था? 1912 से 13 में। नेक्स्ट है, संसद के डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस हेबर्ट ब्रेकर। किसने किया था? एडविन लुटियंस हेबर्ट ब्रेकर। नेक्स्ट है, धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में? धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद के तहत बताया गया था? 109 के ए। ठीक है। उसके बाद है, राज्यसभा की पहली बार गठन कब किया गया था? राज्यसभा को पहली बार कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। नेक्स्ट है, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। ठीक है। और संसद का प्रथम या निम्न सदन कौन होता है? तो लोकसभा होता है। लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। किस अनुच्छेद में? लोकसभा में एक अध्यक्ष, अनुच्छेद 93 में। उसके बाद है, मूल संविधान में लोकसभा की संख्या कितनी निश्चित है? तो 500। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा संभावों में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त किस संशोधन के तहत किया जाता है? 104वां संशोधन कब हुआ? 2020 में। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 226 तथा यथावत रहेगा। प्रावधान किया गया किस संशोधन में? मतलब लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें जो संख्या 2026 तक रहेगा, ये किस संशोधन में बताया गया था? तो 84वां संशोधन 2001 में। ठीक है। नेक्स्ट है, किन संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा? तो ये 61वां संशोधन कब हुआ था? 1989। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो बाहरी दिल्ली। कौन है? दिल्ली। उसके बाद है, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा कौन है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा कौन है? तो चांदनी चौक, दिल्ली। देखिए, सबसे अधिक मतदाता वाला हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। सबसे कम मतदाता वाला हो जाएगा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो जाएगा सबसे बड़ा लद्दाख। सबसे छोटा हो जाएगा चांदनी चौक, दिल्ली। ठीक है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कितना होता है? 5 साल का। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के 3। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। वहाँ हम राज्यसभा बताए थे, यहाँ लोकसभा था। महाराष्ट्र की लोकसभा की संख्या 48 है। बिहार की लोकसभा की संख्या 40 है। गुजरात की लोकसभा की संख्या 26 है। पंजाब के लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 है। मिजोरम और सिक्किम की लोकसभा कितनी है? 1 है। ठीक है।
मिजोरम और इसमें राज्यसभा का भी एक ही बताया गया। दिल्ली के लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 है। लक्षद्वीप लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 है। लोकसभा को भंग किसके सलाह पर किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट है लोकसभा को अभी तक कितनी बार भंग किया जा सकता है? तो अभी तक लोकसभा को कितनी बार भंग किया गया? 8 बार। लोकसभा की पहली बार भंग कब किया गया था? 1970 में। सबसे पहली बार कब किया गया था? 1970 में। कितनी बार किया जा चुका है? 8 बार किया जा चुका है। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। कौन 2 बार बढ़ाया गया था? 1 वर्ष के लिए। कब बढ़ाया गया था? 1976 में। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा के 2 बैठकों को कितने माह से अधिक के अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, साल में 2 बार। ठीक है। और नेक्स्ट है लोकसभा के गणपूर्ति या कोरम के में कुल सदस्यों की संख्या 10वां भाग होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? मतलब लोकसभा के गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्यों की संख्या से 10वां भाग होता है। इसका चर्चा कौन किया गया? अनुच्छेद 104 में। ठीक है। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? संयुक्त कितना? 108। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन की असंयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है। इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 118 के 4 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो अध्यक्ष के द्वारा होगा। अगर वो लोकसभा का अध्यक्ष भी ना हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी ना हो तो कौन सकता है? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस प्रक्रिया के अनुसार होती है? तो लोकसभा। नेक्स्ट है संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 107 का 3। ठीक से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हम आज का लेके आए थे आपके बीच। सेशन कैसा लगा आप हमको कल हम आपको 401 से शुरुआत कर देंगे। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। लॉन्ग वीडियो के कारण हम आपका वीडियो को 100 क्वेश्चन ही रोज बनाते हैं। ज़्यादा हम लॉन्ग क्वेश्चन होगा चाहने के तो हम 500 क्वेश्चन बना देंगे, आपको बता देंगे डिटेलिंग के साथ। मगर लॉन्ग वीडियो के कारण आप देख नहीं पाइएगा तो इससे क्या होगा कि आपका तैयारी मतलब सही नहीं हो पाएगी। इसलिए आप 100 क्वेश्चन ही देखिए। अगर आपने हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप उसे भी जाकर देख लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।